हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है नहीं आ रहा उसको नोट डाउन करिए और बार बार रिवीजन करिए उस क्वेश्चन का। नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी फॉर्म केजेएमई का फॉर्म, जहाँ से केजेएमई को जिस स्टूडेंट को नर्सिंग करना है या नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी कोर्स करना है, तो अभी सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का फॉर्म नहीं आया है। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 567 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर है। कोल्ड ब्लडेड जानवर को क्या कहते हैं? जैसे कोल्ड ब्लडेड को इक्टोथर्म्स भी कहते हैं, कभी कभी ए भी नाम देता है, इक्टो THERMS, इक्टोथर्म्स भी इसी को कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को। कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होती है मेजॉरिटी लगभग 99% ऑफ एनिमल एंड नियरली लगभग ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए सराउंडिंग में चारों तरफ में जैसा उनका टेम्परेचर रहता है वो बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही हो जाता है, तो उनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो कौन उसमें आती है? छिपकली, बी ऑप्शन मेढक, सी ऑप्शन मछली और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग को छोड़कर सभी जानवर शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर आते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल कौन कौन से होते हैं? ये कह रहा है कि वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो एनिमल कौन कौन से छोड़ के। तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनको क्या कहते हैं? होम्योथर्मल कहते हैं। HOMEOTHERMAL होम्योथर्मल कहते हैं, या फिर WORM वार्म ब्लडेड कहते हैं, BLODED ब्लडेड कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किए रहते हैं, कांस्टेंट किए रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 36.7 होता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये मेंटेन रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। तो उनको क्या कहते हैं? होम्योथर्मली वार्म ब्लडेड। ये कौन कौन होते हैं? मैमल्स और कौन होते हैं? बर्ड होते हैं। इसमें कौन से आते हैं? मैमल्स और बर्ड को छोड़कर सभी कोल्ड ब्लडेड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छिपकली भी कोल्ड ब्लडेड है, मेढक भी और मछली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर रहता है किस फॉर्म में? चीनी के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन सीरम। तो प्लेटलेट्स रक्त स्पंदन ब्लड क्लॉट में सहायता करता है। इसका निर्माण रेड बोन मैरो लाल अस्थिमज्जा में होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन प्लीहा में होती है। तो ये कह रहा क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ब्लड क्लॉट में कौन सा जो है वो सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स हेल्प करती है क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ फिलअप करना है। कभी कभी क्वेश्चन फिलअप करने को भी देता है। में प्रतिरक्षी बनते हैं, मतलब प्रतिरक्षी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? लाल अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत या डी लसीहा में। तो रेड बोन मैरो जो होती है प्रतिरक्षी लाल अस्थिमज्जा में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यह हमें रोगों से रक्षा करता है या प्रोटीन का बना होता है एंटीबॉडी। 571, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है कहाँ से? श्लेष्मीय से, पेट से, अग्न्याशय से या जिगर से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चर्बी को हजम पचाने करने में से पित्त द्रव जो बनता है सहायता करता है वह लीवर से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिए। लीवर में बाइल जूस पित्त रस का निर्माण होता है या भोजन को क्षारीय बनाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल क्या है? मीठा होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है, डी ऑप्शन तीखा होता है। तो जो वो बेस होता है अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी करेक्ट करिए। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, नीला से लाल कर देता है तथा जल में धुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये क्या है? अम्ल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए क्या कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया, आप लोग को मैच करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होता है वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसके लिए होता है, तो ये मैच करना है। ये हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे मैच होगा किससे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा। ये देखिए क्या क्या मैच किया गया था। जो यह इलेक्ट्रोइनोसेफेलोग्राफ होता है ये मस्तिष्क रोगों को दिनकारी यंत्र है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है यह हृदय के लिए होता है। स्फैग्नोमैनोमीटर से क्या रक्तचाप नापते हैं, और स्टीथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, शर्कराओं को या फिर वसाओं, सी ऑप्शन प्रोटीन, डी ऑप्शन लवण। तो इंसुलिन जो होता है हमारे ब्लड शुगर में, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, सी कोबाल्ट और डी निकिल। तो हम लोग कॉपर सोचते हैं और कोबाल्ट सोचते हैं, तो हम लगभग कौन सा लगा देते हैं, कोबाल्ट ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, ये 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, 4 हीमोग्लोबिन को ये बाइंड करता है, एक आयरन। तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाल रुधिर कणिका आरबीसी जो होती हैं में बनती है, क्या बनती है, यकृत में बनती है, अस्थिमज्जा में, या वृक्क में, या हृदय में। तो लाल रुधिर कणिका अस्थिमज्जा बोन मैरो में बनती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आरबीसी जो होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन है। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाल रक्त का आकार होता है, आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, उत्तलाकार होता है, या अनियमिताकार होता है, या उभया उत्तल होता है। तो बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव लाल रक्त आकार उभया उत्तल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है जो ब्लड में नहीं पाया जाता, डीएनए, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। मानव रक्त का घटक ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डीएनए सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा नोट डाउन करिए, और कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग चैनल पे अगर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब नंबर इंक्रीज करवाएं, बढ़वाएं ज़रूर। तो आप लोग सभी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, हीमोग्लोबिन, बी हिपैरिन, सी फाइब्रिनोजन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंटीकोगुलेंट हिपैरिन ही होती है। तो मानव शरीर के भीतर खून हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो फाइब्रिनोजन हो गया, बी ऑप्शन राइजोबियम लेगुमिनोसोरम हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, और नोनोकाक्सरोलोन हो गया। तो रक्त को जमाने को फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होता है, पूछते हैं ब्लड का अमाउंट कितना होता है ह्यूमन में। तो एक वयस्क मनुष्य के रक्त की औसत मात्र 5 से 6 लीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो पीएच 7.4 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिराणु का कितने % लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, तो रुधिराणु का 90% आरबीसी कणिकाएँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आप सी लगाइए, यहाँ पे 60 दिया गया, 80 40 तो 90% होता है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल रक्त किसके बीच रहता है? तो सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त जो होता है में कोलेस्ट्रॉल स्तर 100 से 150 किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 250 से 350, 150 से 250। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, 100 से 150। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन फेरिक क्लोराइड, डी ऑप्शन पोटेशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है हार्ट का काम है। हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम जो होता है ये ब्लड को पंपिंग करता है। तो देख लीजिए, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, सी ऑप्शन अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, डी ऑप्शन रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हार्ट का काम क्या होता है? ये हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है, ये यहाँ से पंपिंग करती है और हार्ट पंप करके ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट करवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो फलों को जब पकने से पहले रोकना है तो आप समुचित सिंचाई द्वारा, नहीं ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का आप छिड़काव करिए, ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन होता है, तब आपको फलों के पकने से पहले आप गिरने से रोक सकते हैं। सी ऑप्शन कह रहा था उर्वरक के प्रयोग को बढ़ाकर, खनिज की उपलब्धता को बढ़ाकर, नहीं तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। स्टूडेंट, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कल मेरे पास एक स्टूडेंट से बात हुई, मेरे पास फ़ोन किए और कह रहे थे कि सर मुझे 2020 में ही गवर्नमेंट कॉलेज से फार्मेसी करना है, आप मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे कौन से कॉलेज से मैं करूँ। तो ये और उन्हें 2020 में करना, और उन्हें लग रहा है कि सभी फॉर्म फिलअप हो गए हैं और एग्ज़ाम हो गया है। तो ऐसा नहीं है, अभी आपके लिए एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है सेफई, UPMS सेफई CP नेट के नाम से फॉर्म आएगा। अभी फॉर्म आया नहीं, जैसे ही आप लोग को फॉर्म आएगा सूचित किया जाएगा। तो मैं उनको ये बताया कि अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म आएगा, आप फिलअप करिए और एंट्रेंस क्वालिफाई करिए, फिर आप फार्मेसी वहाँ पे आप कर सकते हैं। डी फार्मा वहाँ पे नहीं है, बी फार्मा है, बैचलर डिग्री है, 4 साल का कोर्स है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो वो फिर अभी फॉर्म डालेंगे, जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग को सूचित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ए ऑप्शन एग, बी ऑप्शन लार्वा, सी ऑप्शन प्यूपा और डी ऑप्शन इमागो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेशम का कीड़ा जो होता है अपने लाइफ साइकिल में प्यूपा अवस्था में, प्यूपा जो स्टेज आती है उसकी एक स्टेज होती है, वहीं पे वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करिए। यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? ऊन होता है, मैन मेड, मैन के द्वारा कौन सा इसमें बनाया गया है? तो ऊन है, रेयान है या रेशम है या कपास है? तो मानव निर्मित मैन मेड रेशा रेमान मतलब रेयान, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है किस तरह की खाद है? वर्मी लगा दिया ना, WORMI, वर्मी लगा गया तो वर्म क्या लेंगे? वर्म मीन्स क्या? आप अर्थवार्म लीजिए यहाँ से। वो अर्थवार्म कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए, प्राकृतिक खाद, बी ऑप्शन सब्जियों से बनी खाद, सी ऑप्शन केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद के वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है, क्या एब्सेंट होता है उर्वरक में? एब्सेंट क्या होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सी ऑप्शन क्लोरीन, डी ऑप्शन फास्फोरस। तो उर्वरकों में क्लोरीन जो होती है वो एब्सेंट होती है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 591, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नलिखित उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रेट, बी पोटास, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। तो बीज की बुआई के समय सामान्यतः नाइट्रेट उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही लगाइए। हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम जो होता है इसमें
हम लोग हार्बेरियम में क्या रखते हैं, हम लोग हार्बेरियम फाइल बनाते हैं, फिर ये जाके स्टोर किया कहाँ पे किया जाता है, हार्बेरियम में। तो हार्बेरियम जब हम लोग बनाए थे तो उसमें सूखी पत्ती को क्या करते हैं, पिन करते हैं। तो सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह, एक उद्यान जहाँ विविध प्रकार के जड़ी बूटियाँ हों, एक केंद्र जहाँ चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया जाए, एक केंद्र जहाँ पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सूखे के रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह को हार्बेरियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मांस भक्षी पौधा है। तो ये देख लीजिए कौन मांस खाता है। तो मांस क्या खाते हैं, पौधे जो होते हैं वो क्या खाते हैं, कीट खाते हैं। हिबिक्स होता है, बी वाटरवर्ट होता है, पोम्पी मिमोसा। तो एक आप लोग को प्लांट याद करना है, जैसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वही मांसभक्षी होते हैं। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर आप बी करेक्ट करेंगे। वाटरवर्ट जो होता है ये नाइट्रोजन डिफिशिएंट, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये उगता है। और नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, ये कीटों से लेता है। कीट खाएगा तो नाइट्रोजन उससे कीट से मिल जाएगा। अपने पत्ती को मॉडिफाई करके ये वहाँ से कीट को पकड़ के अंदर डाइजेस्ट कर लेती है। तो वाटरवर्ट होता है, वाटरवर्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देख लीजिए इसका जो एक्सप्लेनेशन था, ब्लैडरवर्ट यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया जो होती है ये कीट भक्षी पौधा है या जलीय होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या है, तो ये जलीय होता है। तो यूट्रिकुलेरिया क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। वैसे पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है वह कीटों को भक्षण कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के पौधे में हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है जिससे कीट का पाचन होता है। जैसे आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, पिक्चर प्लांट और नेपेंथीज, ये भी क्या होते हैं, इनकी पत्ती, नेपेंथीज की पत्ती जो होती है वो घड़े की समान होती है। तो पिक्चर प्लांट और नेपेंथीज याद कर लीजिए जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेटम से, बी ऑप्शन माइकम, सी ऑप्शन देवदार, डी ऑप्शन चीड़। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तारपीन का तेल जो होता है चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लिविंग फॉसिल्स हमको बताइए, लिविंग फॉसिल्स पूछा था। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, साइकस और जिंगो बाइलोबा ये क्या जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं। ये दोनों क्या होते हैं, लिविंग फॉसिल्स होते हैं। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। टेरिकाट, नायलॉन, रेयान या सूत। तो सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त सूत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है जड़ से, तने से, पुष्पकलिका से या डी ऑप्शन फल से। तो लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है पुष्पकलिका मीन्स फ्लोरल बड से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या होता है, पुतली होता है, प्यूपिल या दृष्टि पटल, रेटिना होता है या कोरोइड होता है, रक्त पटल या स्वच्छ मंडल, कार्निया होती है। तो आँख का जो अंदरूनी पीछे का भाग दृष्टि पटल कहलाता है, रेटिना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट करिए। और ये भी देख लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है, इन्वर्टेड एंड रियल बनता है। कहाँ पे, रेटिना पे। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली प्यूपिल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्रदान में इसे ही दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है, आँख की जो कॉर्निया होती है यही दान किया जाता है, डोनेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है। अगर ग्रीन हाउस जो होता है वो बढ़ जाता है, उसमें गैस जो होते हैं ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है, या तो टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब काज करता है तो ये टेम्परेचर जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है एटमॉस्फेयर की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी सही था, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स लाइक करते रहें। तो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू, धन्यवाद।